नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं कोशिश करूंगी आपके 3 आम सवालों के जवाब देने की, जो ऑटिज्म के पेरेंट्स आम तौर पे मुझसे ओपीडी में पूछते हैं। पहला सवाल है, मेरे बच्चा 2 साल की उम्र तक बोलता था, लोगों से जुड़ता भी था, लेकिन अब उसने बोलना बंद कर दिया है। ऐसा वो क्यों कर रहा है? दूसरा सवाल जिसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे, वो ये होगा कि मेरा बच्चा अक्सर छाया या शैडो को देखता है, कुछ आवाज़ें सुनकर बेचैन हो जाता है और कुछ चीज़ें छूने से मना कर देता है। ऐसा क्यों? तीसरा सवाल, मेरा बच्चा वाईफ़ाई ऑन कर लेता है, वीडियो स्किप कर लेता है, इंटरनेट चला लेता है, लेकिन अपनी ज़रूरतें क्यों नहीं बता पाता? तो आइए ऑटिज़म के बच्चों को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर काव्या, आपकी अपनी डॉक्टर और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि मेरा बच्चा 2 साल की उम्र तक बोलता था, लोगों से जुड़ता भी था, लेकिन अब उसने बोलना बंद कर दिया है। ऐसा क्यों? यह एक आम विशेषज्ञ भाषा में ऑटिस्टिक रिग्रेशन कहलाता है। इसका मतलब ये है कि बच्चे ने जो पहले स्किल सीखी थी, जो पहले कौशल सीखा था, जैसे बोलना, वो अब उसने खो दिया है। कुछ बच्चे पहले कुछ शब्द बोलने लगते थे, लेकिन फिर धीरे-धीरे वो शब्द बोलना बंद कर देते हैं। सिर्फ भाषा ही में नहीं, वो लोगों को देखना, जुड़ाव महसूस करने में भी कमी दिखा सकते हैं। क्या ये सामान्य है? रिसर्च के हिसाब से ऑटिज्म के बच्चों में करीब 1/3 बच्चों में ये ऑटिस्टिक रिग्रेशन का सिम्पटम देखने को मिलता है। अभी तक वैज्ञानिक ये पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब हम इलाज शुरू करते हैं, तो बच्चे वापस से उन पुरानी स्किल्स को करना सीख लेते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल, मेरा बच्चा वाईफ़ाई ऑन कर लेता है, वीडियो स्किप कर लेता है, इंटरनेट चला लेता है, तो इन चीज़ों में तो बड़ा इंटेलिजेंट है, लेकिन अपनी ज़रूरतें नहीं बताता। ऐसा क्यों? तो यह विरोधाभास बहुत से माता-पिता में रहता है। सवाल उठता है कि जब बच्चा इतनी जटिल चीज़ें खुद सीख लेता है, तो वो इतनी साधारण चीज़ें जैसे मुझे पानी दे दो या मुझे मदद चाहिए या मुझे चोट लग गई, ये सब वो क्यों नहीं बता पा रहा है? इसका जवाब बच्चे के लर्निंग स्टाइल या सीखने के कौशल में है। एएसडी के बच्चे यूजुअली विजुअल लर्नर्स होते हैं। उन्हें ऐसी चीज़ें जल्दी समझ आती हैं जिनमें कोई निश्चित परिणाम मिल रहा हो। रिवॉर्ड पनिशमेंट का सिस्टम उनके दिमाग को बहुत अच्छे से समझ आता है। जैसे अगर बटन दबाने से वीडियो ऑन होती है, तो ये सीधा कारण और परिणाम है। इसलिए वो टीवी रिमोट चला लेते हैं, वीडियो ब्राउज़ कर लेते हैं, लेकिन इंसानी इशारों, सवालों या भावनाओं को समझने में उनको कठिनता होती है। तो बच्चों को जो ऑटिज़्म के बच्चे हैं, उनको हमें अलग तरीके से सिखाना पड़ता है कि वो अपनी ज़रूरत आपसे कैसे पूरी कराएँ। तो बच्चों का तकनीकी समझदार होना उनके सामाजिक या भावनात्मक समझ का संकेत नहीं होता। उन्हें हमें अपनी थेरेपीज़ के थ्रू ये सिखाना है कि किस तरीके से वो अपनी बातों को कह सकते हैं, रिवॉर्ड पनिशमेंट का ही यूज़ करके। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। मेरा बच्चा अक्सर छाया, शैडो को देखता है, कुछ आवाज़ें सुनकर बेचैन हो जाता है और कुछ चीज़ें छूने से मना कर देता है। ऐसा क्यों? इन्हें हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं, जो ऑटिज्म में आमतौर पे देखने को मिलता है। हमारे दिमाग में यह काम होता है कि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, छूते हैं, वो सारे अनुभव को समझेगा दिमाग और उसका जवाब देगा। एएसडी वाले बच्चों में यह प्रक्रिया कुछ अलग तरह से होती है, इसलिए वो दुनिया के सामान्य अनुभवों को अलग तरीके से महसूस करते हैं। जैसे कि उन्हें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ या तीव्र लगती हैं। एक आम सी आवाज़ होगी, जो है उन्हें बहुत परेशान कर देगी या डरा देगी। या फिर उल्टियाँ भी हो सकता है, उन्हें कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आती, जैसे उन्हें बहुत तेज़ चोट लग जाएगी लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं होगा चोट के बारे में, या उन्हें कुछ चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करेंगी ही नहीं बिल्कुल, जैसे कि कहीं बहुत शोर हो रहा है और उन्हें हो सकता है कोई फ़र्क ही ना पड़े। इसलिए जो हम साधारण मानते हैं, वो उनके लिए कभी-कभी बहुत परेशान कर देने वाली बात होती है, या हो सकता है बहुत आनंददायक बात हो जाए। तो माता-पिता को बच्चों की सेंसरी ज़रूरतों को समझना है, इन इश्यूज़ को आइडेंटिफ़ाई करना है कि किन चीज़ों से आपके बच्चे को ज़्यादा परेशानी हो रही है। ऐसी चीज़ों से उसे धीरे-धीरे इंट्रोड्यूस कराना है। जैसे कई बच्चे होते हैं कि वो गीली चीज़ें खाते ही नहीं हैं, वो सिर्फ़ सूखी चीज़ें खाते हैं। तो ऐसे में हम उन्हें आटा देते हैं, नीडिंग कराते हैं, तो उससे उनका वो वाला जो गिलगिलापन वाला सेंसरी इश्यू है, वो धीरे-धीरे करके कम होता है। इसी तरीके से थेरेपिस्ट और डॉक्टर आपको सलाह से एक-एक सेंसरी इश्यू पे काम करने में मदद करेंगे।
हमारे लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे हम उसके समाधान की ओर काम कर सकें। तो आशा है आज मैं आपके कुछ सवालों का जवाब दे पाई। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर काव्या गोयल। मैंने अपना एमबीबीएस और एमडी पीडियाट्रिक्स सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली से किया है और उसके बाद बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट एलएनजेपी अस्पताल, जिसको आप लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल या अर्बन अस्पताल के नाम से भी जानते हैं, उसमें काम किया है। मेरी विशेष रुचि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स, बच्चों के विकास के क्षेत्र में है और इसीलिए मैंने 6 महीने से अधिक चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर मौलाना आजाद में ट्रेनिंग प्राप्त की है। जो हमारा दिमाग नहीं जानता, वो हमारी आंखें भी नहीं देख सकती। यही कारण है कि ऑटिज्म भारत में हर 100 में से एक बच्चे को होने के बावजूद भी इसका डायग्नोसिस या तो हम नहीं कर पा रहे हैं या इलाज सही ढंग से नहीं दे पा रहे। इसकी जागरूकता ना सिर्फ माता-पिता में कम है, बल्कि डॉक्टरों को भी इस बीमारी के बारे में सही तरीके से नहीं पता है। इवन जो बच्चों के डॉक्टर हैं, जिन्होंने कभी ऑटिज्म के बच्चे नहीं देखे हैं, उनको भी इसका डायग्नोसिस और इलाज करने में तकलीफ होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सही डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए जाएँ। इस सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में मैं आपको इस बीमारी के बारे में सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको कुछ और जानना हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। दूसरा चैलेंज जो पेरेंट्स फेस करते हैं, वो ये है कि ऑटिज़म का इलाज बहुत ही महँगा हो जाता है। इसका कारण ये है कि इसके इलाज में सिर्फ़ एक डॉक्टर यानी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत सारे थेरेपिस्ट्स भी चाहिए, जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, कई बार स्पीच थेरेपिस्ट और अन्य थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी ज़रूरी होता है। यही कारण है कि इलाज बहुत महँगा हो जाता है। हमारी टीम ने इसका एक आसान सा उपाय निकाला है, जो कि है पेरेंट ड्रिवन अप्रोच। ये ना सिर्फ सस्ता, बल्कि एक बेहतर तरीका है ऑटिज्म को क्योर करने का। इसमें हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं अपने बच्चों के साथ डील करने के लिए। क्योंकि ये बच्चे बाकी बच्चों से कुछ अलग हैं, इसलिए इनके साथ बर्ताव करने, डील करने का तरीका भी कुछ अलग है। इसीलिए हम आपको ट्रेन करेंगे, जिसमें हमारा समय बचेगा और आपके बच्चे का ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप हमसे इसके डायग्नोसिस या इलाज में किसी भी प्रकार की मदद चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हाय भेजें। हम ज़रूर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये पूरी एक सीरीज़ ऑफ वीडियो है और 14 से 15 वीडियोज़ हर हफ्ते रविवार को आपके सामने आएँगी। आप ज़रूर इन वीडियोज़ को और लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।